एक तरफ मानसून वापस लौट रहा है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर सक्रियता बढ़ गई है और इसके चलते दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर और साथ में दक्षिण भारत के साथ साथ जो पूर्वी तटवर्ती हिस्से हैं ओडिशा समेत और इधर पश्चिमी घाट, इन भागों में गतिविधियां बारिश की बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, अनुमान ये है कि पहले बंगाल की अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बनेगा, अरब सागर के ऊपर बनेगा कम दबाव का क्षेत्र और ये सिस्टम कई राज्यों को प्रभावित करते हुए आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से बढ़ जाएगा और उसके बाद इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो बाद में कन्वर्ट होकर के डिप्रेशन बन सकता है और डिप्रेशन के बाद ये सिस्टम हो सकता है कि डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बने। तो इसके चलते देश में तमाम जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी अक्टूबर के अंत से पहले। लेकिन उससे पहले किस तरह का मौसम 16, 17 और 18 अक्टूबर को रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं। तो नीचे की तरफ आप देखें, यहाँ बना जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है और कम दबाव के क्षेत्र के रूप में ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। इसके प्रभाव से लक्षद्वीप के तमाम हिस्सों पर और केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत सभी जगहों पर संभावना बारिश की है और साथ में जो तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक रीजन है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। ये भी अनुमान है कि जो बारिश होगी उसके साथ तेज़ हवाएं चलेंगी और काफ़ी घने और काले बादल पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर और कुछ आंतरिक हिस्सों पर भी, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और संभावना ये भी है कि आज मानसून की वापसी की घोषणा हो सकती है कि पूरे भारत से मानसून वापस लौट जाए। और आपको बता दें कि ये जो पूर्वी तटवर्ती हिस्से हैं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बारिश बाकी जगहों पर भी बढ़ेगी। फिलहाल तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है और इसके ऊपर की जगहों पर देखें आप तो तटवर्ती महाराष्ट्र से लेकर यानी कोंकण गोवा और गोवा से लेकर के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा और विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में, जिसमें भरूच और डांग, तापी, नवसारी, सूरत, वलसाड़ शामिल हैं। इन भागों में पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर संभावना बारिश की हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी बादल बनेंगे, आंशिक बादल दिखाई पड़ सकते हैं और कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। पॉसिबिलिटी बरसात की बहुत ज़्यादा इन दोनों राज्यों में नहीं है। झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के ऊपर देखें तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर अभी तक हवाओं का प्रभाव पूर्व दिशा से था इन जगहों पर और इसी वजह से इन पूर्वी हवाओं के कारण ज़्यादातर जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ से लेकर के इधर बिहार में भागलपुर, दरभंगा और पटना, वैशाली सहित अधिकांश भागों पर थोड़े बहुत बादल बनने की संभावना या बादल पहुंचने की संभावना थी। लेकिन अब परिस्थितियां साफ होने लगी हैं और दिन में अपेक्षाकृत बिहार को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर में सिर्फ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में संभावना बारिश की है। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं बरसात के। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश के ज़्यादा आसार नहीं है और इधर उत्तराखंड के ऊपर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं उत्तराखंड में भी ना के बराबर हैं और हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर दिन में थोड़ा सा मौसम गर्म हो सकता है, राजस्थान समेत, लेकिन रात के समय मौसम में खुशनुमा ठंडक का एहसास लगातार अब बने रहने की संभावना है। तो ये रही आज की स्थिति, यानी 16 अक्टूबर को। कि 17 और 18 अक्टूबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 17 अक्टूबर को यहाँ पर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन यानी लक्षद्वीप और केरल तथा आसपास के भागों के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाओं का चलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो धीरे धीरे प्रभावशाली होता रहेगा। इससे समुद्री सपोर्ट मिल रहा है और साथ में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर भी, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सटे हुए रीजन शामिल हैं, पुदुचेरी समेत, इन सभी भागों पर क्लाउडिंग अच्छी खासी रहेगी। तो केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और ऊपर की तरफ देखें यानी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर के तेलंगाना और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, जहां पर आज संभावनाएं हैं, कल यहां पर संभावनाएं काफ़ी कम हो रही हैं, लेकिन हवाओं का चलना काफ़ी बढ़ रहा है। और साथ में एक परिवर्तन उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं के प्रभाव से है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर आज जो हवाएं थोड़ी सी पूर्वी चल रही हैं
वहाँ पर पश्चिमी हवाएं पश्चिम और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इस हवा के कारण सुबह और रात के मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ेगी और दिन में मौसम अपेक्षाकृत साफ और एकदम चमकती धूप वाला होगा। दिन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है लेकिन कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मौसम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के गंगीय हिस्सों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर चल रही है बंगाल की खाड़ी की हवा, और ये हवा कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से क्लाउड बनाने का कारण बन सकती है। तो पटना, वाराणसी, प्रयागराज या रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, बिलासपुर और इधर बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझार, इन सभी जगहों पर कुछ कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के यहाँ हल्की वर्षा नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में हो सकती है। बाकी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाएं और पूरब की हवाओं का मिक्स रहेगा, थोड़े बहुत बादल और मुख्यतः साफ मौसम और साफ आसमान। इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों पर थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत निचले इलाकों के। बाकी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है। दिन में चमकती धूप ही रहेगी और रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक रहेगी। जैसा मौसम इस समय होना चाहिए, मुझे लगता है लगभग वैसा ही मौसम रहने की संभावना है। कस्टमाइजेशन की बात करें, यानी कि हर किसी की नीड अलग अलग होती है। किसी को अगर खेती के लिए रबी फसलों को के लिए खेतों को तैयार करना है तो उसे एक सिंचाई की प्रतीक्षा है। किसी ने बुआई कर रखी है और पहली सिंचाई देनी है तो उसको प्रतीक्षा होगी। और हो सकता है कि धान की फसलें कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अभी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक सिंचाई की दरकार हो। तो ऐसे में आपकी ज़रूरतें हो सकता है ना पूरी कर पाए मानसून या मौसम, लेकिन परिस्थितियाँ ठीक रहेंगी खेती के लिहाज से ज़्यादातर जगहों पर। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बाकी किस तरह का मौसम रहेगा 18 अक्टूबर को, आइए जानते हैं। दोस्तों 18 अक्टूबर को आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी पर तटवर्ती हिस्सों पर एक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी तटों पर एक्टिविटी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और ये सिस्टम प्रभावशाली होने के बाद पश्चिमी दिशा में आगे निकलना शुरू करेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में। इस बीच केरल और कर्नाटक के तमाम हिस्सों से लेकर के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और तेलंगाना के कई हिस्सों में और आंध्र प्रदेश के तमाम जगहों पर, तमिलनाडु के भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा ओडिशा के तटों पर कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा के आंतरिक रीजन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। तो 16, 17 और 18 अक्टूबर को कैसा मौसम रहने वाला है, इस वीडियो में हमने जाना। अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आपने ये वीडियो देखा मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।